बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल सी विद सलमान। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉप 5 जॉब्स यू कैन फाइंड इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई जब आप आते हैं जो है। और ये वो वाली मैंने 5 जॉब्स आपको मैंने बताई हैं, 5 जॉब्स आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि मतलब पिछली मैंने वो एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आईटी के ऊपर बनाई थी कि आईटी के ऊपर आप जो है क्या क्या आप मतलब के जॉब जो है कर सकते हैं और आपको इजीली वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन जो है बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि यार ये तो आप बहुत ज़्यादा ही जो है एडवांस के अंदर चले गए हैं और वो जॉब आप डिस्कस कर रहे हैं जो कि मतलब हर बंदे के पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं होती। एवरीवन इज़ नॉट लाइक कैपेबल फॉर डूइंग दैट काइंड ऑफ जॉब्स। तो मैंने कहा कि जो है कोई मसला वाली बात नहीं है, एक और वीडियो बना लेते हैं। तो डिफरेंट तरह के जब लोगों से मिलकर आपको एक्सपीरियंस पता लगता है तो क्यों ना आप वो एक्सपीरियंस जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करें। तो मैंने वही सोचा कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो ईजी टू फाइंड है और आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। ये वो वाली जॉब्स हैं मतलब कि यहाँ पे मतलब कि एक बेसिक सी जॉब है। मैं इजीली एक जो ऐसे आप कह लेंगे मैंने वीडियो बनाई है, बेसिक सी जॉब्स हैं जिसके ऊपर आप आके इजीली एक आप स्टार्ट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है या आप जो अपने डिज़ायर फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं या जो आपने सोचा हुआ है उसके लिए फिर आप बाद में यहाँ स्टे करके जो है आगे बढ़ सकते हैं, आगे मूव ऑन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते ही ऐसे हैं। कोई भी बनता है वो जब यहाँ पे आके स्टार्ट में आता है वो ज़रूरी नहीं होता कि उसको उसकी डिज़ायर जॉब, उसकी जो उसने जॉब सोच के आया होगा तो वो वाली मिलेगी। लेकिन उसने वहाँ पे स्टे करने के लिए कुछ भी चूज़ कर लेना होता है कि हाँ यार मैं ये इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, कैरी ऑन कर लेता हूँ, आगे फिर देखा जाएगा, आगे फिर मैं जो है ढूंढ लूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है बेसिकली। सो आपने भी सेम करना है। तो जॉब्स बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपके लिए मुकम्मल जो है रिसर्च करके रखी है उसके साथ, क्योंकि मैंने क्यों देख के बता रहा हूँ कि उसके ऊपर आप जो है रिक्वायरमेंट भी साथ ही है कि आपको क्या क्या उसके लिए चाहिए ताकि आपके लिए भी ईजी रहे। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो डिलीवरी राइडर्स की जो जॉब्स है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि ये ज़्यादातर इस तरह की जॉब्स, इस तरह की जो कंपनीज हायर करती हैं वो लोग कहाँ से करती हैं? पाकिस्तान से। क्यों? पाकिस्तानी फिर शेर होंगे, फिर वो कहते हैं जी किसी मौत की सवारी तो नहीं डरते मजाक लगाओ, अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ मान में रखे। लेकिन बहुत ख़तरनाक एक जॉब है। बहुत सारे लोग मतलब कि जब प्रिकॉशंस का ख्याल नहीं रखते तो वो बहुत सारे रिस्की भी है। लेकिन ये कि ईजी टू फाइंड है, यहाँ पे आपको आके डिलीवरी सर्विसेज के अंदर या डिलीवरी कंपनीज के अंदर आपको राइडर की जॉब मिल जाती है। तो वो मतलब बाइक राइडर की होगी, उसके अंदर आप किसी भी कंपनी के अंदर डिलीवरो यहाँ पे कंपनी है, उसके बाद नून है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे करीम है, उसके बाद यहाँ पे आप तलबात है, जोमेटो की जो कंपनी है, उस ये इस तरह की कंपनीज यहाँ पे जो है जो मेन पे आती हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज अब शुरू हो चुकी हैं। तो ये इसके अंदर आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली क्या होती है? रिक्वायरमेंट के अंदर आपको सबसे पहले जो है वो यूएई का लाइसेंस है। यूएई का लाइसेंस बाइक का, कार का भी जो है लाइसेंस यहाँ पे बनता है। लेकिन जैसे पाकिस्तान में होता है, इंडिया में होता है, हमारे पास जब हम टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ पे लाइसेंस हमारा जो है वो बाइक का और कार का वो इकट्ठा ही होता है। इंडिया के अंदर जो होता है वो लाइट मोटर व्हीकल और MGCW ऐसे करके उसका कैटेगरी लिख देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर LTV होता है, STV होता है, मतलब बाइक्स का इस तरह से वो बाइक का और कार का दोनों का मतलब कि लिख के आपको दे देते हैं, लाइसेंस आपको बना के दे देते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर आपको मतलब कि चलता है। लेकिन जो है यहाँ पे आपको बाइक के लिए अलग से लाइसेंस चाहिए होगा और यहाँ पे आपको जो दूसरा कार के लिए वो अलग से लाइसेंस है। लेकिन इस काम के लिए आपको जैसे बात आप आ रहे हैं, डिलीवरी के काम के लिए आ रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको क्या कौन सा चाहिए? आपको बाइक का लाइसेंस चाहिए, सॉरी, मतलब बाइक का आपको लाइसेंस चाहिए होगा इसके अंदर। और बहुत सारी कंपनीज जिसके अंदर आप यहाँ के आगे हायरिंग होती है, बहुत सारी कंपनीज दे भी देती हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पहले यहाँ पे आके खुद लेना भी पड़ता है। तो ये एक चीज़ होती है। और दूसरे नंबर पे आ जाती है ये एक जॉब है जो आपको यहाँ पे आके कर सकते हैं। इसका अंदर कोई ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा कोई बनाना है, CV बनानी है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी है, क्योंकि वो उस कैटेगरी की ये जॉब है नहीं। और आप इधर से आके भी जो है विजिट वीज़ा के ऊपर, विजिट वीज़ा तो खैर अभी पाकिस्तान के तो नहीं लग रहे, लेकिन वो इंडिया, नेपाल, जो ज़्यादातर कंट्रीज से लोग करते हैं, इंडिया, नेपाल, उसके बाद जो है एक दो और कंट्रीज़ हैं, ये लोग ज़्यादा जो करते हैं वो लोग मतलब कि विजिट वीज़ा के ऊपर आके जो है यहाँ पे कर सकते हैं। पाकिस्तानी भी जो अगर यहाँ पे इनसाइड है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ जॉब्स की कि ज़रूरी नहीं है कि सारे वहीं पे जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं उन्हीं के लिए वीडियो। बहुत सारे जो इधर यहाँ पे इनसाइड यूँ ही बैठे हुए हैं, जो मतलब कि जॉब उनकी अब वो वाली जो कर रहे थे वो नहीं कर रहे, कोई और ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो होती है बेसिकली। अच्छा, दूसरी नंबर पे जो आ जाती है वो सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब्स है। सिक्योरिटी की जो जॉब्स है बहुत सारे लोग इसलिए भी प्रेफर करते हैं आना, ये सबसे जो अच्छी मतलब इसे कहते हैं, इसको समझते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता, क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब्स का मतलब ये नहीं कि आपको हर वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी ही मतलब कि
करनी पड़ेगी, या आके आपको जो है बहुत ज़्यादा वही काम करना पड़ेगा, रखवाली करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। ईजी जॉब होती है वैसे, लेकिन ये कि आपको बैठना ही जो है वही आपके लिए दुश्वार का विकवार बन जाता है। मतलब ज़्यादा, क्योंकि बैठने वाली है ही बैठने वाली जॉब, या खड़े होकर आपको करनी है, वो डिफरेंट कैटेगरी की होती है। लेकिन ये ईजी जॉब जैसे आप कह रहे हैं उसमें आ जाती है, बेसिकली आप इजीली ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको क्या चाहिए, वो इसके अंदर आपको लाइसेंस चाहिए होते हैं। दुबई के अंदर अगर आप करना चाहते हैं, दुबई का जो लाइसेंस होता है वो सीरा का अलग होता है, अबू धाबी का जो होता है वो अलग से होता है। तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंस होते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको जो आते हैं। और इस तरह की कंपनीज़ के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो आप रावलपिंडी में बहुत सारी, मतलब कि मरी रोड के ऊपर जो है अगर आप जाएँ तो कंपनीज़ हैं, जो शालान GL जो है ट्रस्टेड है, और उसके अलावा एक तो और भी वहाँ पे ट्रस्टेड है जो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो वो मैं मेंशन भी कर दूंगा। वहाँ पे आपको सिक्योरिटी की जो है जिसे कहते हैं कि जॉब्स जो है इजीली मिल सकती है। लेकिन उसके अंदर ये कि बहुत सारी कंपनीज वीज़ा के पैसे लेती हैं सिक्योरिटी के अंदर, या सीरा लाइसेंस के आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ होती है, आखिर इधर आपकी ट्रेनिंग होती है और आप ऑन बोर्ड हो जाते हैं, जॉब शुरू होती है आपकी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अंदर आप ऐसे, जिसको हम लेबर भी कह सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अंदर कुछ इस तरह से भी जॉब्स आ जाती हैं जिसके अंदर हेल्पर की होती है, या मतलब कि अटेंडेंट, जिसे कहते हैं अटेंडेंट होता है ना, जैसे कि आपके लेबर्स काम कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, उन लेबर्स ने डेली आना है, जो उन्होंने उनकी हाजिरी उनकी लगानी है। इस तरह के छोटे मोटे जो काम होते हैं बेसिकली, वो जो हार्ड काम होगा कोई, वो वाला काम नहीं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर और भी जॉब्स आ जाती हैं, वो भी आप इजीली यहाँ पे आके ले सकते हैं। उसके बाद सेल्स एसोसिएट आप कर सकते हैं। सेल्स एसोसिएट किसी ब्रांड के साथ आप आते हैं, ब्रांड में आप, अगर आपको कस्टमर सर्विस थोड़ा बहुत इंग्लिश का अच्छा आता है, इंग्लिश आपको बोलनी आती है, और ये आप मतलब कि इंग्लिश बोल सकते हैं, कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, चीज़ उसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी ब्रांड की या कंपनी की। तो वहाँ पे आप, यहाँ बहुत सारी दुबई के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का काम है, सेल्स एसोसिएट का बहुत ज़्यादा काम है कि आप उस कंपनी का, उस ब्रांड का जो है खड़े होकर उनके साथ जो है, या उनके साथ उस आउटलेट के ऊपर आप जो है, कस्टमर को आएगा तो उसको अप्रोच करके चीज़ सेल आउट कर सकते हैं। ये एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए। उसके बाद जो आखिरी बचती है 5वें नंबर पे हमारे पास आती है, वो है हाउस कीपिंग आप कह लें, या होटल के अंदर जो है, मतलब होटल की जो जॉब है बेसिकली, आप इस तरह से इसको ईजी वे में अगर आप ले लें तो वो उसके अंदर आप हाउस कीपिंग में आता है, होटलिंग के अंदर आता है। बेसिकली बहुत सारे काम होते हैं, कस्टमर आपके गेस्ट जो आते हैं होटल के अंदर आते हैं, उनके लिए जो है, उनके केयर के लिए जो चीज़ें होती हैं हाउस कीपिंग का, वो आपने काम सारा करना होता है। तो इन्वायरमेंट रूम का मतलब कि कैसा है, सारा कुछ गेस्ट के आने से पहले जो चेक करना होता है, या गेस्ट के जाने के बाद जो है आपने चेक करके आना होता है। ये एक तरह की जॉब यहाँ पे आपको इजीली मिल सकती है। तो ये जो है टॉप 5 जिसे कहते हैं कि जो, और इजी टू फाइंड जॉब की कैटेगरी थी बेसिकली। बनाने का मकसद ये था कि तो ये जो है इजीली फाइंड जो कर सकते हैं आप जॉब यहाँ पे, जब आप यूएई के अंदर आते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई के अंदर, और आप जब आते हैं तो आप जो है इजीली यहाँ पे ये वाली जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज का थोड़ा सा टॉपिक। और इसके अंदर मैं दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ, हाउस कीपिंग के अंदर और दूसरे के अंदर कोई इतनी ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्किल, कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है होटल वाले के अंदर, जो 5वें नंबर पर मैंने बताई है। और उसके बाद जो सेल्स एसोसिएट है उसके अंदर भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, और कस्टमर सर्विस का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो हो जाता है। इसमें कोई लाइसेंस नहीं है। बाकी ऊपर वाले जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर भी कुछ ज़्यादा इतनी नहीं, बस फिजिकल फिट हो आप, और इस तरह के काम आप थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि गाइडेंस का हो। ये तीन जो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई ज़्यादा खपत वाला काम नहीं है, ये तीन इजी टू फाइंड है। बाकी सिक्योरिटी वाला भी इतना मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन कि सिक्योरिटी वाले के अंदर लाइसेंस चाहिए होता है, बाइक राइडर के अंदर जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है बाइक का। तो ये दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं बेसिकली। सो ये 5 जॉब्स थी जो आप इजीली यहाँ पे आप आके फाइंड कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसके ऊपर आप जो है शेयर भी करें, लाइक भी करें दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे जो है कमेंट भी कर दिया करें अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर करनी चाहिए। वैसे भी लोग करते रहते हैं, बिना मेरे कहीं भी करते हैं, लेकिन ये कि आप बता दिया करें कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच, टिल द टाइम, टेक केयर।